इतना ध्यान रखना है आपको। वन का कोई टेंशन लेना ही नहीं है, वन फ्री हो गया ऐसे लिख दो। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से बच्चा, देखो ये हो गया 1/। अब देखिए ये जो 27 है ना, इसको क्या लिख सकते हो, देखो 27 को क्या 3 × 3 × 3 नहीं लिख सकते, देखो ऐसे। अगर हम 3 × 3 × 3 करते हैं तो क्या आता है, 27 आता है। कैसे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए 27 आया। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻3। याद करो वो दिन जब हमने बताया था, पढ़ाया था आप सबको इंडिसेस के बारे में, लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हमने बताया था, हमने क्या बताया था कि भैया 27 का जो फैक्टोरियल है वो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो देखो सुनो, हम बता रहे हैं क्या कि हम 27 को ऐसे लिख सकते हैं, ये। तो हमने क्या किया, ये जो 27 था इसको लिख दिए ऐसे, रूट है, रूट को ऐसे ही लिख दिए, 6 ये है ऐसे लिख दिए। अब फिर से याद करो वो दिन जब हमने आपको पढ़ाया था कि भैया अगर ऐसी बातें हो कि ये n हो, ये a हो, तो हम लिख सकते हैं a को वैसे ही लिखेंगे, और ये जो बातें हैं ना, ये वाली रूट अंडर के बाहर n, हम इसको 1/n ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मान लो कि इसको हम अगर a मान ले, इसको a मान ले, ये रूट हो गया, और इसको हम n मान ले, तो ये हो गया ना इस फॉर्मेट का, a रूट अंडर यहाँ पे n। तो इसको क्या लिखे हैं, a, यहाँ पे a क्या है, 3⁻3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3⁻3, ठीक है। और ऊपर पावर में क्या है 1/n, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/, ये टू द पावर 1/n के जगह पे क्या है 6। तो ये ऐसे हो गया। अब फिर से याद करो वो दिन जब हमने आप सबको पढ़ाया था लॉ ऑफ इंडिसेस में, ये वाला फॉर्मूला, कि अगर ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैसे कैसे कैसे, देखो ध्यान से, ये लिख सकते हैं a⁻m × n, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻3 × 1/6। अब ये कट होगा तो ये क्या आया, ऐसा 3⁻1/2 आया। मतलब ये अल्टीमेटली क्या आया, 3⁻1/2 का मतलब क्या है, देखो ध्यान से याद करो वो दिन वापस से जब हमने बताया था कि भैया a⁻1/2 है ना, इसका मतलब होता है रूट अंडर a। मतलब ये रूट को ही हम 1/2 करके पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3⁻1/2 का मतलब क्या है, हो जाएगा √3। तो हमने अल्टीमेटली पाया क्या, अल्टीमेटली क्या पाया हमने कि भैया हम लिख सकते हैं क्या, इसके बदले में √3, इसके बदले में √3। इसको सॉल्व करके लाए तो क्या आया, √3 आया, यही आया ना। इसको सॉल्व करें, देखो 1/, तो हम छोड़ दिए थे, हम सॉल्व तो इसको कर रहे थे, हम इसको सॉल्व किए के करते 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 यहाँ √3 आ गया, देखो। तो हम अल्टीमेटली ये सारे के बदले क्या लिख सकते हैं, क्या आया 1/√3। अब हमें सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या ये बात समझ में आई कि कैसे हमने इसको 1/√3 ला के रखें, बताओ। अगर आया समझ में तो बोलो फटाफट यस। कमेंट पढ़े नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बार को। हाँ 3.5, हमारा अभिमन्यु भी रिप्लाई कर रहा है। सर इससे पहले क्लास में यही पढ़ाए थे क्या, यही सब हमको डाउट था। तो बच्चा हम बता रहे हैं, आपका मन की बात हम समझ गए, और क्या एक्सप्लेन करके। सर ये वर्ड अगर अपने छोटे भाई को बोलने जाए तो हमारे मम्मी पापा डंडा लेके आते हैं मारने के लिए। बच्चा मत बोलो, फिर हमको भी पिटवाएगी। बताओ तो साक्षी जो है हमको पिटवाने के लिए अपने तो जाके बोलेगी, ठीक है। नैतिक को बोलने जाएगी, खुद पिटाई खाएगी। पापा पूछेंगे कहाँ से सिखा रहे तुम ये बच्चा, तो बोलेगी हमको तो अरुण सर सिखाते हैं, ये जो सर सिखाते हैं। तो बोलेंगे ये मास्टर को इसलिए रखे हैं हम, ये सब सिखाते हैं। लाओ रे डंडा पिटने जाते हैं, तो हमको पिटाई क्यों खिलवाती हो आप। हाँ सुनो, अगर ये वाली बात हम 1/√3 कैसे लिखेंगे समझ में आ गया तो बोलो, हम ये मैदान साफ कर देंगे। हाँ ये सारा मैदान साफ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो हम पूरा स्टेप लिख नहीं रहे हैं, हम समझाएंगे सिर्फ। नहीं सर हम क्यों बोले भला। थैंक यू बच्चे। अभिमन्यु यस बोल रहा है, अमन यस बोल रहा है, सत्या यस बोल रहा है, मतलब बच्चे समझ रहे हैं। हिमानी भी यस बोली है, साक्षी यस बोल रही है, नंदनी यस बोल रही है। मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो समझ रहे हैं, और ये हमें काफ़ी जो है वो